Hello everyone, welcome back to our YouTube channel CS संसार and this is CS स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीएसटी एमनेस्टी स्कीम। लेट्स सी। हमारे पास नोटिफिकेशन आई है, नोटिफिकेशन नंबर 53/2023 जो कि आई है 2 नवंबर 2023 को। इसके अंदर क्या कहा गया है, जो भी ऑर्डर्स पास किए गए हैं बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन और बिफोर 31 मार्च 2023, ठीक है। तो 31 मार्च 2023 तक जो भी ऑर्डर्स पास किए गए हैं और जिसके अगेंस्ट टैक्सेबल पर्सन जो है वो अपील फाइल नहीं कर पाए हैं, ठीक है। अपील आपको फाइल करनी थी 30-60 डेज के अंदर। आपका वो टाइम पीरियड जो था वो निकल गया, 90 डेज तक एक्सटेंशन जो उसकी रहती है। तो क्योंकि टैक्सेबल पर्सन थे, उन्होंने उसकी अपील जो थी वो नहीं फाइल कर पाए। किस वजह से नहीं कर पाए? किसी भी वजह से उनका रह गया हो। अंडर सेक्शन 73 और 74 ऑफ दिस सेड एक्ट। तो 73 और 74 कौन से सेक्शंस हैं जो कि बात करते हैं डिमांड एंड रिकवरी की। तो उस केस में अगर आपका टाइम निकल चुका है तो इस नोटिफिकेशन की हेल्प लेके अब आप उसकी अपील फाइल कर सकते हो। बट उसके अंदर उन्होंने प्रोविजो दी है, उसके अंदर कुछ उन्होंने कंडीशंस लगाई हैं। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। The central government, on the recommendations of the council, hereby notifies taxable persons. Taxable persons who could not file an appeal against the order passed by the proper officer on or before the 31st day of March 2023. अगर आप टैक्सेबल पर्सन कोई अपील फाइल नहीं कर पाए हैं और कौन से ऑर्डर्स के लिए, जो कि ऑर्डर्स आ गए हैं, इशू कर दिए गए हैं 31 मार्च 2023 तक अंडर सेक्शन 73 और 74 ऑफ द सेड एक्ट within the time period specified in subsection 1 of section 107, ठीक है। तो जो उसके अंदर टाइम लिमिट दी हुई है, अगर उसके अंदर अपील फाइल नहीं की गई तो ये एमनेस्टी स्कीम इस नोटिफिकेशन की हेल्प से अब आप अपील फाइल कर सकते हो। तो कब तक अब आप अपील फाइल कर पाएंगे? यहाँ पे उन्होंने उसकी डेट भी दी है हमें, 31 जनवरी 2024। यहाँ पे लिखा है उन्होंने, The said person shall file an appeal against the said order in form GST APL 01 in accordance with subsection 1 of section 107 of the said act on or before 31st day of January 2024। अगर आप कोई भी ऑर्डर है, आपको सबसे पहले क्या देखना है कि जो ऑर्डर आपका 31 मार्च 2023 तक आए हैं उसकी अगर आप अपील फाइल नहीं कर पाए हो तो उसकी अब आप अपील फाइल कर सकते हो 31 जनवरी 2024 तक, ठीक है। अब उसके लिए उन्होंने कंडीशंस क्या दी है? नो अपील शेल बी फाइल्ड अंडर दिस नोटिफिकेशन अनलेस द अपीलेंट हैज पेड। उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी इन फुल such part of the amount of tax, interest, fine, fee and penalty arising from the impugned order as admitted by him and, ठीक है। अगर तो अपील के अंदर जो भी मैटर जाएगा, जितना अमाउंट आपने एक्सेप्ट कर लिया उतना तो आपको पूरा का पूरा टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन, फीस, पेनल्टी आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन जो आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसके लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा? 12.5%, a sum equal to 12.5% of the remaining amount of tax in dispute arising from this said order। जो भी आपके पास ऑर्डर आया और उसके अंदर जो भी टैक्स का अमाउंट जो आपका डिस्प्यूट में चल रहा है उसका 12.5% आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। आउट ऑफ विच एटलीस्ट 20%, उसका भी जो 20% है शुड हैव बीन पेड बाय डेबिटिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेटर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, जो तो आपका कंफर्म्ड है उसका तो कोई इशू नहीं, वो आपको पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा। एंड जो आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट है, डिस्प्यूटेड अमाउंट का आपको 12.5%, पहले हम लोग 10% अपील के अंदर ना 10% चलता था, वो पे करते थे। इसके अंदर उन्होंने क्या बोला है कि एमनेस्टी स्कीम की अगर आपने हेल्प लेनी है तो आपको 12.5% उसका पे करना है, जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है। और उसका भी जो आपका 12.5% बन रहा है उसका जो 20% है, जो पोर्शन है, वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डेबिट करके ही पे करना। नो रिफंड शेल बी ग्रांटेड ऑन अकाउंट ऑफ दिस नोटिफिकेशन टिल द डिस्पोजल ऑफ द अपील, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आने के बाद उसने बोल दिया जब तक आपकी अपील को ही डिस्पोज ऑफ नहीं होती तब तक आपको रिफंड नहीं मिलेगा, बट ऑब्वियस है। नेक्स्ट, no appeal under this notification shall be admissible in respect of a demand not involving tax। अगर किसी के अंदर टैक्स ही नहीं है, ठीक है, तो उस केस में आप इस नोटिफिकेशन की हेल्प नहीं ले सकते हो। मींस उस केस में आप एमनेस्टी स्कीम की हेल्प लेते हुए अपील फाइल नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
तो उसके अंदर बेसिकली आपको क्या ध्यान में क्या रखना है, अगर कोई भी ऑर्डर आपका पास हुआ है अंडर सेक्शन 73 या 74, ऑर्डर आपके पास कब तक आया है 31 मार्च 2023 तक अगर आपका ऑर्डर आ गया, उसके लिए आप अपील में जाना चाहते थे, आप अपील में नहीं जा पाए, जो भी आपका स्पेसिफाइड टाइम था 60 डेज 90 डेज में आप अपील फाइल नहीं कर पाए, अब आप क्या करेंगे, इस नोटिफिकेशन की हेल्प से, एमनेस्टी स्कीम की हेल्प से 31 जनवरी 2024 तक अपनी अपील फाइल कर पाएंगे। अपील फाइल करने के लिए जो भी आपका एडमिटेड अमाउंट है वो तो आपको फुल पेमेंट करनी है, लेकिन जो आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसका आपको 12.5% पे करना है, और 12.5% पे जो पे करना है उसका 20% आपको कैश लेजर से पेमेंट करनी है। तो ये टैक्सेस की पेमेंट करते हुए आप इस एमनेस्टी स्कीम की हेल्प ले सकते हो। तो अगर आपका भी कोई ऐसा केस है जो कि आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर फाइल हुआ है, तो आप उसके लिए अपील में जाना चाहते हो, तो आप इस एमनेस्टी स्कीम की हेल्प से उसकी अपील फाइल कर सकते हो बिफोर ऑन और बिफोर 31 जनवरी 2024। So this is all for today. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Sansar. Thank you.